आज हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन हमने लिया है एचएससी के पास्ट पेपर से। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। ए और बी इन मूव कर रहे हैं एक टाउन में 8 आवर्स में। Coming back from B to A, he moved faster by 10 km per hour and reached the town in 7 hours. What is distance from A to B? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ए बी का कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस किस तरह बनेगा। डिस्टेंस ए बी एस इंटू टाइम तो 8 आवर्स दिया हुआ है तो 8 आवर्स आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। देन उन्होंने बोला है फ्रॉम बी टू ए, देखो फास्टर मूव किया 10 प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस एंड टाइम कितना है 7। इक्वेशन 2 इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे आ जाएगा s इंटू 8 s प्लस 10 इंटू 7, यहाँ पे आ जाएगा 8s 7s प्लस 70 s की वैल्यू आ जाएगी 70। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग डिस्टेंस के लिए कर लेंगे स्पीड इंटू 8, तो आंसर आ जाएगा 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर की क्वेश्चन है, ठीक है, एचईसी के पास पेपर का। तो कार ए इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि स्पीड का माइनस करना है या प्लस करना है। अगर हमारे पास स्पीड आ रही है इन सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड के मुताबिक इसको माइनस ही कर देंगे, ठीक है। स्पीड ए माइनस स्पीड बी, अगर वो स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इनकी स्पीड को प्लस कर देंगे। तो हमसे यही पूछा है कि एक स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 60 माइनस 80, 80 माइनस 60 सेम होगा 20 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया 20 एंड टाइम हमारे पास है 3, हमारे पास आंसर आएगा 60 किलोमीटर। क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन कवर सम डिस्टेंस इन 2 आवर्स, had he moved slower by 4 किलोमीटर पर आवर, he will cover the same distance in 6 hours. Find speed of man. तो हमें क्या फाइंड, डिस्टेंस की इक्वेशन बनाए अगर हम लोग, अगर हम लोग डिस्टेंस की इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास उन लोगों ने बोला है कि वो स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन 4 माइनस 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो स्लोअर मूव कर रहा है तो स्पीड माइनस 4 और हमें टाइम कितना दिया हुआ है इंटू 6, ठीक है। ये हो गया हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन बनी। फर्स्ट का अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा वही है ना, पहले हमारे पास क्या है स्पीड और टाइम कितना है 2 है, इक्वेशन 1 ये होगी। तो हम लोग फिर से इनको कंपेयर कर लेते हैं, s इंटू t इज इक्वल टू s माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 वही सेम, s इक्वल टू 6x माइनस 6 4 24, यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 6s, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 4s माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 सा 4 6 सा, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछी भी स्पीड हुई, हमसे पूछी भी स्पीड हुई है तो हमारे पास स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy goes to his school from his house at speed of 3 km per hour and return at speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in going and coming, so find distance. अगर हम लोग स्पीड का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास सिंपल स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी, और अगर हम लोग यहाँ पे टाइम को फाइंड करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास टाइम के अपॉन स्पीड आ जाएगा। सो टाइम हमारे पास है 5 आवर्स। सो फर्स्ट स्पीड हमारे पास क्या है 3 है, हमें डिस्टेंस नहीं लिया, इसको x ले लेंगे x अपॉन 3 प्लस, एंड सेकंड स्पीड हमारे पास 2 है तो इसको ले लेंगे x अपॉन 2, ठीक है, इस तरह करना है। और अगर हम लोग इनको सॉल्व करें तो 5 हमारे पास आएगा एलसीएम
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें 5 इज इक्वल टू 5x अपॉन 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने थे 5 5 is 25 is equal to 5x and x is equal to 25 upon 5 तो 5 1 5 5 is 25 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 मतलब